हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 71 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। वो इसलिए क्योंकि जो द्वारिका का दूत है वो आकर हस्तिनापुर में द्वारिका नगरी के बारे में बता रहा है, अच्छा, क्योंकि आप सब यही देखे कह रहे तलहा हैं। भाई के पहले महाराज इतराज बगैर कुछ सोचे समझे बगैर वो से मित्रता का हाथ देने जा रहे थे, फिर एकदम मामा ही शुकनी मामा उठ गया। शुकनी की कुंडी खिड़की है, वो उठा और उसने कहा कि आप पहले सुन तो लें कि वो है कौन। उसने कोई ना कोई शुद्धनी लगानी थी। उसने पर कहा फिर था कि आज उनके तक हमने नाम नहीं सुना, कौन है वो, वहाँ का राजा कौन है, उसका नाम क्या है। पर तलहा भी इसके बाद जो उस दूत ने हाय हाय, जो उन्होंने कहा कई अक्षनी सेना उसके अंदर समा जाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा वहाँ के जो फर्श है वो कैसे बने और वहाँ की जो सीढ़ी है वो हीरों से की जड़ी भाई। हुई है। तो उन्होंने जब ये सारा कुछ बताया तो मगर तब जाकर नाम मामा क्या है भाई? ओए होए होए जब होए इन उन्होंने सब पूछा के ना कि बाद वो जब द्वारका नरेश का नाम क्या है, तो पहले तो वो बताए ना, पर जब उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण, तो उसके बाद जो धर्म के पक्ष में थे उनकी प्रसन्नता और जो धर्मी थे उनकी चिंता तो हमने उनके मुख पर देखी। तो अब गाइस, अब देखते नेक्स्ट देखते हैं आगे होने क्या वाला। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। कृष्ण जीवित है विदुर, कृष्ण जीवित है। कौन कृष्ण? जी, यदुवंशी कृष्ण। यदुवंशी वही कृष्ण जो मथुरा में रहता था। जी वही। लेकिन हमारी तो सूचना थी कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत की आग में जल गए थे। वे मथुरा छोड़कर भाग गए थे। किसी ने आपको झूठी सूचना दी होगी राजकुमार। वे भागे नहीं थे, उन्होंने तो केवल अपनी राजधानी बदल ली। राजधानी बदल। कृष्ण जीवित है, 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 विदुर कृष्ण जीवित है, 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 हाँ जी। कृष्ण जीवित है अभी। हाँ सम्राट। ये रिएक्शन देखना था मैंने। वाह! क्या? या! झूठ, सरासर झूठ, असंभव, असंभव। ये कैसे हो सकता है महाराज शल्य? हमारे सामने वो उस पर्वत पर जलकर मर गया था, फिर जीवित कैसे है? कैसे? इसका अर्थ है कि वो जला नहीं था। हमने सोच लिया था कि वो जल गया होगा। अर्थात वो कांटा अभी तक निकला नहीं है। शिशुपाल, वो कांटा अभी तक निकला नहीं है। सम्राट, जो कांटा स्वयं ही आपके रास्ते से हट गया हो, वो कांटा ही कहाँ रहा? शिशुपाल ठीक कहता है। जो डरकर पीठ दिखाकर भाग गया और एक छोटे से द्वीप में जाकर छिप गया, छोटे से उसकी चिंता आप जैसे सम्राट क्यों करें? महाराज, अंगूर खटे हैं। जो एक चूहे की भांति देखो ना। जाकर बिल में छिप गया हो, उसके लिए एक सिंह को चिंता। तसल्ली देने को। हाँ, तुम ठीक कहते हो रुक्मी, बिल्कुल ठीक। एक चूहा था जो भागकर बिल में छिप गया है। जब चाहेंगे हम उस बिल का मुंह बंद कर देंगे और वो उस बिल में घुटकर मर जाएगा। नहीं सम्राट, नहीं। बिल का मुंह बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो स्वयं ही आपके डर से वहां से बाहर नहीं निकलेगा, कदापि नहीं निकलेगा। हाँ शिशुपाल, हाँ चूहा।
अब बोलो शकुनी, अगर मैंने तुम्हारे कहने पर दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया होता तो क्या होता? होता क्या? आप पर केवल एक ही आरोप लगता कि आपने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया, और क्या होता? लेकिन इससे सत्ता तो दुर्योधन के हाथों में रहती जीजाश्री। हाँ, नहीं, हस्तिनापुर का राज्य गृह युद्ध की चपेट में आ जाता, पक्ष और विपक्ष खड़े हो जाते। तुम नहीं समझते शकुनी कि इस समय यादवों की ताकत क्या है। हस्तिनापुर की राजसभा में श्री कृष्ण का देश के सभी राज्यों में शांति का प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव ही नहीं, धमकी भी थी। धमकी रही होगी, लेकिन युवराज के पद का निर्णय हो जाने से कम मेरे भांजे का रास्ता तो साफ हो गया होता। राजनीति में स्वयं के हित में फैसला करने का अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूं शकुनी, परंतु तुम जो चाहते हो वो संभव नहीं है। कुमार युधिष्ठिर बड़े हैं और जनमत भी उनके साथ है, इसलिए मुझे डर है कि हमें विवश होकर यही निर्णय लेना पड़ेगा कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया जाए, यही ना? लेकिन मैं भी ये दृढ़ निश्चय कर चुका हूं कि दुर्योधन को उसका अधिकार दिलाकर रहूंगा। हाँ, अधिकार उसका है ही नहीं, कहाँ से उत्तेजित दिलाऊं? ना हो गांधार कुमार। ये उत्तेजना नहीं है जीजाश्री, ये उत्तेजना नहीं, बल्कि मेरा दृढ़ निश्चय बोल रहा है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात वो आखिरी चाल खेल। युधिष्ठिर की मृत्यु वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री, हाँ, चाहे देखो कैसे कैसे भी मान करनी गया। पड़े। हाँ। देख भी रहे। मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि जब यहां सबको पता चला होगा कि हम जीवित हैं तो कैसा लगा होगा। इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? सीधी सी बात है, जो हमारे भक्त हैं वे अति प्रसन्न हुए होंगे हुए। और जो शत्रु हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे। हाँ, परंतु हमारे भक्तों के मन में भी तो बड़ी व्यथा रही होगी, ये सोच सोचकर कि गोमांतक पर्वत के अग्निकांड में जलकर हम भी भस्म हो गए होंगे। नहीं, इतने दुखी भी नहीं हुए होंगे। क्या कहते हो, दुखी नहीं हुए होंगे? क्यों? क्योंकि भक्त वही होता है जिसे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है, और जिसे विश्वास होगा वो कैसे सत्य मान लेगा कि उसके भगवान का कभी नाश हो सकता है? बिल्कुल। जैसे भीष्म और विदुर, उनको इस सूचना पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। विदुर ने तो हमें ढूंढने के लिए चारों ओर अपने गुप्तचर भी भेज दिए थे। हाँ, वे तुम्हारे सच्चे भक्त हैं, वरना साधारण संसारी तो ये सोच भी नहीं सकता कि उस अग्निकांड से कोई बच भी सकता है। भैया, आप अभी तक उसी अग्निकांड में उलझे हुए हैं और मुझे एक आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। आने वाला क्या? है। एक और अग्निकांड से गुजरना होगा? हमें नहीं, फिर? हमारे सखा को। सखा अर्जुन? अर्जुन। हाँ, अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ
एक भीषण अग्निकांड से गुजरने वाला है। तो चलो हम उसकी सहायता को चलते हैं। नहीं, क्यों? अभी इस धरती पर उसके और हमारे मिलन का समय नहीं आया है। समय नहीं आया। पर इस अग्निकांड से उसकी रक्षा? उसके लिए क्या स्वयं जाना पड़ता है? कमाल है यार, कहते उसके लिए क्या स्वयं ये से तो नहीं? बताओगे कि ये अग्निकांड कब और कैसे होगा? होने वाला है। अभी तो शकुनी मामा ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसमें वो सारे पांडवों को जलाकर मार देना चाहते हैं। वास्तव में जब से महाराज धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया है, तब से इतने वर्षों तक वो इसी चिंता में लगा हुआ है कि किसी प्रकार युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाए, दुर्योधन बन जाए। क्योंकि वही एक तरीका है दुर्योधन को राज्य दिलाने का। इसलिए अब की उसने बड़ा भीषण षड्यंत्र रचा है। ओए, अच्छा मोहसिन भाई देखो कृष्णा जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार दुर्योधन ने और मामा शुक्री ने मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा रचा है हुआ है। कि युधिष्ठिर और उसके सारे भ्राताओं को एक साथ ही जीवित जला दिया जाए। ये मामा शुक्नी ने, देखो मामा शुक्नी की सोच कहाँ तक है। और जब से बलराम जी ने सुना, बलराम जी कह रहे हैं चले आए हम उनकी हेल्प सहायता करने चलते करने हैं। उन्होंने के कहा लिए अभी ये टाइम नहीं आया उनके, हमारे उनसे मिलन का इस पृथ्वी धरती में पर अभी समय नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने कहा तो फिर कैसे बचाएंगे। उन्होंने कहा मिले बगैर क्या सहायता नहीं नहीं की हो जा सकती। सकती। यार कमाल की लाइन थी वो, कमाल था। और उससे पहले हम मामा शुक्नी देखे ना कि उसका ज़हन में सिर्फ एक ही बात सवार है कि मैंने किसी भी तरह दुर्योधन को राजा बनाना। वो कहते हैं कि मैं अपनी ऐसी चाल चल जाऊंगा जो कि सारी हदों को तोड़ देगी। उन्होंने कहा क्या क्या मतलब है इस बात का? कहते हैं युधिष्ठिर की मृत्यु। वो कहते मैं जैसा भी करूं, जो भी करूं, मैंने उसको मार देना है। और वो देखो वो षड्यंत्र का पता भी चल गया कृष्णा जी को। और उससे पहले आप देखो कि किस प्रकार ये सारा कुछ हुआ है, कितने लोग शॉक्ड हुए हैं और कितने लोग खुश हुए हैं कृष्णा जी का और सुनकर। स्पेशली उधर मुझे तो उन पर वैसे हंसी आ रही थी कि 18 बार पराजय का मुंह हाँ, देख आप ये चुके हैं देखो। और फिर लगे हुए हैं कि हमारे रास्ते का कांटा वही भाग मोहसिन गया, भाई अंगूर खटे हैं। अब देखो ना वो कितना प्रसन्न हुआ है कि वो चूहे की बाती भाग गया ये सुनकर। बस गाइस अब देखो उसको तसल्ली किस प्रकार हुई है कि जब उन्होंने कहा है कि चूहे की बाती, वो अंगूर खटों वाली बात आ गई। जैसे मैंने पहले भी बताया मोहसिन भाई कि अब वो बिल्कुल है। हालांकि जैसे आपने कहा कि 19 बार के 18 बार पराजित का मुंह देखने के बाद अब भी वो कह रहा है कि भाग गया। भाई ये तो अब नेक्स्ट देखेंगे मोहसिन भाई और हमारे व्यूवर्स के आगे होने क्या वाला है, क्योंकि ये आगे बहुत इंटरेस्टेड होती जा रही है। तब तक के लेकर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।